हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 79 करेंगे, वर्ड सर्च। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे बैक ट्रैकिंग के, जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि बैक ट्रैकिंग काम कैसे करती है, और हमने कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी देख लिए। और आज ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, वर्ड सर्च। इसमें क्या होगा, आपको एक बोर्ड दिया जाएगा जो कि एक तरह से मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एम क्रॉस एन का मान सकते हैं इसको। और इसमें क्या होगा, एक साथ में वर्ड दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ABCCED। आपको ये देखना है कि इस मैट्रिक्स में ये वर्ड बन सकता है या नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल ABCCED, तो ये वर्ड बन रहा है, इन्होंने देखो हाईलाइट करके भी दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे C। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे C बन रहा है। आउटपुट में आपको ट्रू या फॉल्स ही देना है। ठीक है, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कुछ इस क्वेश्चन को यूज़ करके, लाइक जो लॉजिक हम इसमें यूज़ करेंगे वो कुछ गेम्स बनाने में भी यूज़ करते हैं लोग। फॉर एग्जांपल बचपन में मैं एक गेम खेलता था वर्डामेंट करके, तो उसमें वर्ड्स को फटाफट सर्च करना होता था। ठीक है, अगर मैं वर्ड सही सर्च करता था तो वो मेरा पॉइंट्स इंक्रीज हो जाता था। तो कुछ इस तरह की गेम थी वो, और ऐसे ही कुछ लॉजिक आप यूज़ कर सकते हैं वैसे गेम्स बनाने के लिए भी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफ़ी ईजी है, देखते हैं। ईजी उनके लिए जिन्होंने पहले एक दो बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन कर रखा है। तो इसको समझते हैं अभी। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं हम, देखो। सबसे पहले ना, ये एक लाइक मैट्रिक्स है या 2D अरे मान सकते हैं। इस 2D अरे के अंदर आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप सबसे पहले ना, आपको सर्च क्या करना है, आपको इसमें सर्च करना है C। ठीक है, सबसे पहले आप इसका जो जीरोथ इंडेक्स पे है ना S, इसको फाइंड करो इस मैट्रिक्स में। तो हमें मिल गया एक S, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये है, ये रो होती है मेरी, रो 0, ये 1 रो, ये सेकंड रो। ठीक है, ये कॉलम होते हैं मेरे। ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो आपको क्या मिला, रो 1 एंड कॉलम 0 में आपको S मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, C बनाने का ट्राई करना है। यहाँ से आप C बनाने के लिए आप ऊपर जा सकते हो। ऊपर क्या हो गया, A हो गया। नहीं, यहाँ से तो नहीं मिलेगा, मतलब मैं ऊपर की डायरेक्शन में मूव करूँगा तो मुझे मेरा वर्ड नहीं बनेगा। क्या मैं लेफ्ट डायरेक्शन में जाऊँगा तो मेरा वर्ड बनेगा, नहीं बनेगा। क्या बॉटम जाऊँगा तो मेरा वर्ड बनेगा, नहीं बन रहा मेरा वर्ड। ठीक है, तो हम आगे मूव करेंगे, यार इस एस से तो काम नहीं हुआ। ओके, तो नाउ वी विल मूव फर्दर। ठीक है, अब मेरे को मिल गया एक एस यहाँ पे। अब मैं दोबारा से वर्ड बनाने की कोशिश करूँगा। अब मैं अगर ऊपर की पोजीशन पे जाऊँ, SE, तो यहाँ एक ई मेरे को मिल गया। अब इस ई के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा तो नहीं बनेगा कुछ। ठीक है, और वापस आ सकता हूँ क्या, मैं वापस नहीं आ सकता। मैं वापस, देख, आप एक ही वर्ड को बार बार यूज़ नहीं कर सकते, आप उसी डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप ऊपर जाके दोबारा नीचे आ जाओगे तो वो कंसिडर नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वर्ड को ना, जब हम सर्च करना स्टार्ट करेंगे, इस एस को लाइक चेंज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल स्टार से, ताकि मैं वापस आऊँ तो पता लग जाए कि ऑलरेडी मैं विजिट कर चुका हूँ ये वाला रो एंड कॉलम। तो मैं वापस उस पर नहीं आऊँगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि ऊपर के डायरेक्शन में जाकर तो मुझे कोई कोई वर्ड नहीं मिल रहा। अब मैं नीचे के डायरेक्शन से स्टार्ट करता हूँ, ई, तो सही है। ठीक है, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ वापस, नहीं, क्योंकि मैं इसको स्टार से कर दूंगा। तब मैं ई पे आ चुका हूँ तो इसको भी मैं स्टार से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि मैं विजिट कर चुका हूँ इसको। इसके बाद यहाँ पे ई, तो ये वर्ड मेरा बन गया कुछ इस तरह से, SEE। कुछ इस तरह से मेरा ये फंक्शन काम करेगा। अब इसको कोड देख लेता हूँ मैं, इसका कोड कैसे होगा। ठीक है, काफ़ी इजी होगा इसका कोड। गाइस, डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट codeproc.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप मेरा रिएक्ट का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारा बैकएंड का कोर्स जैंगो चेकआउट कर सकते हैं। आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, इन टेक्नोलॉजी में इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी अगर आप इन कोर्सेज को फॉलो करोगे। तो आप इनका करिकुलम जाके देख सकते हैं। ठीक है, करिकुलम जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना सही डिज़ाइन किया हुआ है हमने इस कोर्स को, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और पूरी की पूरी नॉलेज भी आपको मिल जाए। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके प्रोजेक्ट्स तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप इन कोर्स को फॉलो करोगे, आई गारंटी यू गाइस, आपको बहुत फ़ायदा होगा इन कोर्सेज का। ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको इन डेप्थ नॉलेज और शायद किसी कोर्स में ना मिले। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन कोर्सेज को एक बार सिलेबस देखें और देन उसके बाद एनरोल कीजिए इन कोर्सेज के अंदर। ओके, एंड अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन बना लेते हैं एग्जिस्ट। ठीक है, बोर्ड एंड वर्ड लेगा एज द इनपुट। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, लाइक रो काउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, जितनी बोर्ड की लेंथ होगी उतनी मेरी क्या होगी, उतनी मेरी नंबर ऑफ रोज होंगी। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम काउंट भी निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बोर्ड जीरोथ इंडेक्स पे जितने भी उसकी लेंथ होगी वो उसकी क्या आ जाएगी, कॉलम काउंट। ठीक है, कॉलम काउंट क्या होगा, ठीक है,
ये है मेरी रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। किसी भी रो की लेंथ निकाल दो, वो कॉलम काउंट हो जाएगा। और मैंने फर्स्ट रो की मतलब 0th इंडेक्स पे जो रो है उसी की मैंने लेंथ निकाली, तो वो मेरा कॉलम काउंट हो गया। अब मुझे करना क्या है एक तरह से, ठीक है, फॉर, मैं लूप चलाता हूँ, फॉर लेट रो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, रो शुड बी लेस देन लाइक रो काउंट एंड यहाँ पे रो प्लस प्लस। और इसके बाद एक तरह से मैं लाइक जैसे आप 2D अरे के अंदर आप लूप चलाते हैं वैसे ही लूप चला रहा हूँ, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। कॉलम 0 से लेके कॉलम शुड बी लेस देन कॉलम काउंट एंड कॉलम प्लस प्लस। अब मैंने क्या कहा था आपको, आप ट्राई करना पहले कि आप फर्स्ट इन लाइक जो फर्स्ट है सी का एस को फाइंड करने की कोशिश करो आप, है ना। तो आप सी के एस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम। तो वो कैसे मिलेगा मेरे को, इफ़, ठीक है, बोर्ड एट पर्टिकुलर रो एंड कॉलम, ठीक है, अगर वो इक्वल है वर्ड के 0th इंडेक्स से, तो मुझे अपना आगे अपना काम स्टार्ट करना है, तो मुझे अपना काम आगे स्टार्ट करना है। अगर ऐसा हुआ तो मैं ट्राई करूँगा, एक नया फंक्शन बनाऊंगा इसमें फाइंड नाम का, ठीक है, यही बना देते हैं, चलो फंक्शन ऊपर या यहाँ बना देते हैं। एक फंक्शन बनाऊंगा मैं फाइंड, ठीक है, जो कि बैक ट्रैक करेगा मेरे लिए। और मैं इस फाइंड फंक्शन को कॉल करूँगा। अगर मेरे को फर्स्ट इंडेक्स मिल गया और साथ में बाकी सारा वर्ड मिल गया मेरे को, पूरा फाइंड ने मेरे को ट्रू दे दिया, ये फंक्शन मेरे को ट्रू या फॉल्स देगा, तो इसका मतलब मेरा वर्ड पूरा बन गया, मैं कर दूंगा ट्रू रिटर्न। समझ रहे हो। और इस पूरी फॉर लूप के बाद भी अगर मेरे को रिजल्ट नहीं मिला तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ओके। अब ये फाइंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार देखते हैं फाइंड मेथड काम कैसे करेगा। देखो फाइंड मेथड को क्या क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फाइंड मेथड को चाहिए सबसे पहले तो रो एंड कॉलम। मतलब फॉर एग्जांपल आपने फॉर लूप चलाई, आपको एस मिल गया, फाइंड मेथड को आप बताओगे रो नंबर क्या था एंड कॉलम नंबर क्या था जहाँ पे आपको एस मिला, ताकि फाइंड मेथड मेरा आगे अपनी सर्चिंग को स्टार्ट कर सके, अपनी बैक ट्रैकिंग, अपनी रिकर्जन को कर सके। समझ रहे हो। ये है मेरी रोज, फॉर एग्जांपल ये रो है, रो 0 1 2। इसका मतलब अगर मुझे नीचे आना है तो मुझे रो को बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो रो को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे आना है तो मुझे रो +1 करना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो रो -1 करना पड़ेगा, लेफ्ट जाना है तो मुझे कॉलम -1 करना पड़ेगा, राइट जाना है तो मुझे कॉलम +1 करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से काम होगा। तो सबसे पहले तो फाइंड को रो एंड कॉलम चाहिए। एक और चीज़ चाहिए, वो है इंडेक्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम पास कर देंगे रो एंड कॉलम और साथ में 0th इंडेक्स। 0th इंडेक्स का मतलब है कि एस, लाइक हम क्या सर्च कर रहे थे, SEE, एस का इंडेक्स है फॉर एग्जांपल 0, स्टार्टिंग में 0 पास कर देंगे, वो मिल जाएगा, फिर हम आगे अगला स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंडेक्स, फिर वो मिल जाएगा, फिर सेकंड इंडेक्स हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सारे मिल गए, अगर हम थर्ड इंडेक्स पे आ गए, इसका मतलब है हमें सारा का सारा वर्ड मिल चुका है और हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। समझ रहे हो। तो हमें इंडेक्स भी पास करना पड़ेगा एक तरह से। कुछ लोग काउंट लिख देते हैं इस वेरिएबल को कि लाइक कितने वर्ड हमने फाइंड कर लिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, लेट्स डू दिस। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया रो एंड कॉलम तो पास करना है, साथ में इंडेक्स भी पास करना है। बेस केस क्या होगा, बेस केस देखो, अभी मैंने बेस केस एक तो बताया आपको, ठीक है। अगर इंडेक्स से 3 तक पहुंच गया, इसका मतलब सारे वर्ड मैं फाइंड कर चुका हूँ, तो ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो सिंपल है बेस केस भी, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स में मेरे को पास करना है, यहाँ पे 0 पास कर दूंगा। और यहाँ पे मेन फंक्शन मेरा ये है, ये तो मैं कॉल कर रहा हूँ ना फंक्शन को, मेन फंक्शन ऊपर बनाऊंगा रो कॉलम एंड इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन होगी इफ़ इंडेक्स इक्वल्स टू कितना, वर्ड डॉट लेंथ, देन हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब उसके अलावा मुझे फॉल्स कब कब रिटर्न करना है, देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं। अब हम यहाँ तो जा नहीं सकते, ठीक है। अगर मेरे कॉलम की वैल्यू ग्रेटर देन कॉलम काउंट हो गई, इतने जितने मेरे कॉलम काउंट हैं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी हो गई कॉलम काउंट, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ऐसे ही रो के केस में होगा, ठीक है। या फिर अगर कॉलम लेस देन 0 हो गया तो भी मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरा रो लेस देन 0 हो गया तो भी मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। रो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, रो काउंट के, तो भी मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। यह तो मेरी बाउंड्रीज है, मतलब मैं इन बाउंड्रीज के बाहर तो नहीं जा सकता, मेरे को रहना तो इस बोर्ड के अंदर ही है। तो ये तो बाउंड्रीज हो गई। एक और चीज़, फॉर एग्जाम्पल एस है, ठीक है, मैं ऊपर गया देखने ई,
ठीक है। और मैं जब मैं ऊपर जाऊंगा ना, एस के बाद मैं ई पे जाऊंगा ना, तो इस एस को चेंज करके मैं किसी और करेक्टर में चेंज कर दूंगा, फॉर एग्जांपल स्टार में। ऐसा मैं इसलिए करूंगा ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ एस, मैं दोबारा इसको कंसिडर करके अपना वर्ड नहीं बना सकता, तो इसलिए मैं इसको चेंज कर दूंगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो वर्ड, ठीक है, फिर से क्या हो गया, फिर से स्टार आ गया, ठीक है, अगर हम सर्च करते करते दोबारा स्टार आ गया, तो भी मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। इसका मतलब वो ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ मैं, और उस डायरेक्शन में मुझे नहीं मिलेगा अब कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर जाके आप दोबारा नीचे आओगे तो सेम वर्ड मिल जाएगा आपको, तो आप उस केस में फॉल्स रिटर्न कर दोगे, मतलब आगे कंटिन्यू नहीं करना, यहाँ से तो फॉल्स आ रहा है, समझ रहे हो। यहाँ से फॉल्स आ रहा है तो हम अगले डायरेक्शन में देख सकते हैं, इस डायरेक्शन में देख सकते हैं, इस डायरेक्शन में देख सकते हैं। इसका मतलब ऊपर जाके दोबारा नीचे नहीं आना, बट और डायरेक्शन में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। टोटल हमारी 4 डायरेक्शन एक्सप्लोर करने की, ठीक है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। तो वही सब देखते हैं। अब मैंने आपको कंडीशंस बता दी, लाइक बाउंड्री केसेस बता दिया मैंने आपको क्या है। इफ़ या तो रो आपकी 0 से कम हो जाए, ठीक है, या फिर आपकी रो ग्रेटर दैन इक्वल टू आपकी हो जाए रो काउंट, ठीक है, या फिर आपका जो कॉलम है वो 0 से कम हो जाए, या फिर आपका जो कॉलम है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू कॉलम काउंट हो जाए। अगर ऐसा है तो आप रिटर्न कर देंगे फॉल्स, आप बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं। एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, अगर लाइक बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड होगा, किसी रो एंड किसी कॉलम पे अगर वो इक्वल है स्टार के, मतलब हम उसी जिस डायरेक्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसी उसी वर्ड जगह पे वापस आ रहे हैं, तो भी हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। एक और चीज़, फॉर एग्जांपल एस के बाद हम ई ढूंढ रहे थे, और अब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एस के बाद सी मिल गया, अगर वो वर्ड मेरे उस इंडेक्स के इक्वल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से भी फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड एट पर्टिकुलर रो कॉलम इज नॉट इक्वल टू वर्ड एट इंडेक्स। तो ये जो कंडीशन है मुझे इनमें फॉल्स रिटर्न करना है, ये कंडीशंस हैं। ये तो बाउंड्रीज ही हो गई, उसके अलावा 2 कंडीशन है। एक तो कि मैं रिविजिट तो नहीं कर रहा, एक वो अगर जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो मुझे मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, अगर नहीं मिल रहा तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, सिंपल। तो ये हो गया मेरा। अब जो मेन चीज़ है वो क्या है, मेन चीज़ क्या है कि मेरे को 4 डायरेक्शन में एक्सप्लोर करना है, ठीक है, मेरे को 4 डायरेक्शन में एक्सप्लोर करना है। तो फाइंड मेथड, अब बैक ट्रैकिंग चलेगी मेरी, ठीक है। अब या तो रो, कॉलम और इंडेक्स प्लस 1। अब मेरे पास 4 ऑप्शंस क्या है, या तो मैं रो को इंक्रीज कर दूं, ठीक है, या मैं रो को माइनस कर दूं, या मैं कॉलम को इंक्रीज कर दूं, या मैं कॉलम को माइनस कर दूं। तो ये 4 डायरेक्शन में मैं मूव कर सकता हूँ। किसी एक, कोई एक कॉल मुझे ट्रू रिटर्न करके दे देगी, चाहे एक ही कॉल ट्रू रिटर्न करके दे, मतलब मेरे को आंसर एक ही डायरेक्शन में मिलेगा ना, या तो फाइनल आंसर या तो मेरे को इस यहाँ से जाके इस डायरेक्शन में मिलेगा, या यहाँ से जाके इस डायरेक्शन में मिलेगा, या डायरेक्ट यहीं जाके मिल जाएगा, कहीं तो मिलेगा मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, और कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है, और किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट इज फाउंड, ठीक है, ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा। बट ये करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको एक काम करना था, आपको इसको स्टार करना था, मतलब ताकि मुझे पता चल जाए कि कोई चीज़ मैंने विजिट कर ली। तो वो काम कर देता हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी सिंपल है, बोर्ड एट रो एंड कॉलम, इसको मैं स्टार कर लेता हूँ। बट बैक ट्रैकिंग के बाद आपको पता ही है मेरे को फिर से दोबारा इसको स्टार से उसी वर्ड पे लाइक लेके आना है। तो पहले मैं इस चीज़ को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा ताकि इसकी रेफरेंस रहे, ओके। और मैं क्या करूँगा फिर, इसके बाद ये होने के बाद मैं इसको टेम्परेरी वेरिएबल से स्वैप कर दूंगा, दोबारा वही ले आऊँगा वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस फाउंड, ये तो मेरे को ट्रू देगा या फॉल्स देगा, तो रिटर्न कर देंगे इस फाउंड, सिंपल। तो ये मेरा कोड है और ये कोड मेरा सही काम करेगा। अब एक बार देख लेते हैं कि सही काम करेगा कोड या नहीं, ठीक है। यहीं पे रन कर सकता हूँ मैं इसको, बट
जब लीड कोड है तो वहीं से रन करवा लेते हैं इसको। ओके, एक्सेप्टेड, एंड यहाँ पे सबमिट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया वो क्वेश्चन, इतना मुश्किल था नहीं है। ओके, सही है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, ठीक है। लाइक हम क्या कर रहे हैं ना, 4 ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं हर बार, 1 2 3 4, फिर से 4 ब्रांच ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक 4 की पावर हाइट ऑफ द ट्री आप मान सकते हैं कितनी होगी, जितनी लाइक वर्ड की लेंथ होगी, ठीक है। लेंथ ऑफ द वर्ड या हाइट ऑफ द ट्री आप के मान लो या एल मान लो, जो मर्जी मान लो, और कितनी बार हो गए, जितने लाइक नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, एम क्रॉस एन इंटू 4 की पावर के। और ऑक्सिलरी स्पेस कितना लेगा, स्टैक स्पेस कितना लेगा हाइट ऑफ द ट्री के जितना, जो कि होगा के, या फिर लेंथ ऑफ द वर्ड के जितना। ऑक्सिलरी स्पेस, स्टैक स्पेस, ठीक है। स्टैक स्पेस कितना होगा के, और वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एम क्रॉस एन इंटू 4 की पावर के या एल, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। या रो इंटू कॉलम इंटू 4 की पावर लेंथ ऑफ द वर्ड, जो भी आप बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो। तो दिस इज़ इट गाइस। आई होप को समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन हमने कैसे किया और क्या क्या कंडीशंस लगाई हमने इसमें। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।